हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर से करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट हमें गिवन है ग्रेडियंट ऑफ आर एन, और जिसको हम डेल ऑफ आर एन इक्वल टू एन आर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें आर जो गिवन है एक पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर को किस तरीक़ा से लिखा जाता है स्टूडेंट, उसको देखिए। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर लिखा जाता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लिखें तो दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसका मॉडुलस लिखें, इस आर वेक्टर का मॉडुलस लिखें तो हमें मिलेगा सिंपली आर, और इसकी वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज हमें पता है कि स्क्वायर रूट की पावर, अगर हम स्क्वायर रूट लिखा है कहीं पर तो उसकी पावर 1/2 होती है। और स्टूडेंट यहाँ पर आर पावर एन गिवन है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर पावर एन को क्या लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2। इतना क्लियर है। ऐसा कैसे लिखा, बिकॉज इसका होल पावर n होगा। ठीक है, तो n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो हम n/2 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो आपको पता है कि ग्रेड ऑफ कोई भी फंक्शन, कोई स्केलर फंक्शन है हमारे पास, सॉरी स्केलर फंक्शन है, तो हम उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है स्टूडेंट आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर आर एन की वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसको ऑपरेट करवाना है अंदर, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स, और ये होल जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर या जेड स्क्वायर जिसको बोला जाता है n/2। ओके, और सिमिलर वे में हम जे कैप डायरेक्शन में भी लिखेंगे जे कैप डेल बाई डेल वाई। ओके, और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2। इतना क्लियर है। और प्लस यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे डेल बाई डेल जेड। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 लिखेंगे स्टूडेंट। अब नॉर्मल हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है। ध्यान किस बात पर देना है स्टूडेंट, उसका ध्यान रखना। आप यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, और बाकी जो भी टर्म्स हैं यानी वेरिएबल y एंड z, इनको कांस्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरीक़ा से होगा, देखिए आई कैप बने रहेगा हमारे पास, और इस पूरे टर्म को जैसे हमें पता है ना कि अगर हम x पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए, अगर हम x पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसको किस तरीक़ा से लिखा जाता है, इसको स्टूडेंट हम n पहले ले आएंगे, फिर x n-1 करेंगे, फिर हम हमारे पास जो ये x है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dx। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, हमने x के रेस्पेक्ट में, तो dx/dx हमारे पास 1 मिलेगा। सो फाइनल आंसर x n-1 होगा हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास आएगा n/2 पहले आएगा, ठीक है, और ये वाला टर्म फिर से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इस n/2 में से हम 1 माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा। और देखिए स्टूडेंट, अब सिमिलर वे में यहाँ पर भी होगा। हम यहाँ पर जे कैप लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n/2 पहले आएगा, है ना, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया, और n/2 -1 करेंगे। फिर से डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, डेल बाई डेल वाई
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है? ओके। अब इसके बाद देखिए सिमिलर वे में हम के कैप डायरेक्शन में भी लिखेंगे, है ना। तो हमारे पास आएगा n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद पावर n/2 -1 लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल जी या जेड इंटू इक्वल टू, मतलब सॉरी, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या आएगा। अगले स्टेप में हम कॉमन जो चीज़ें हैं उनको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या चीज़ है, देखिए सब में आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म कॉमन है, ओके। और ये वाला टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है ना। जो कॉमन टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा दिस इज n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 -1 सब में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, ओके। बचा क्या हमारे पास, आई कैप। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स को वेरिएबल कंसिडर करना है और बाकी जो टर्म्स हैं यानी वाई एंड जेड उनको कांस्टेंट कंसिडर करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ एक्स। कितना क्लियर है? अब इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर प्लस अप्लाई करेंगे, फिर सिमिलर वे में ये तो कॉमन ले लिया, अब बचेगा हमारे पास जे के, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में आएगा हमारे पास स्टूडेंट 2y, और यहाँ पर बचेगा के कैप। और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो आएगा हमारे पास स्टूडेंट, क्या लिखेंगे उसको, ट्वाइस ऑफ जेड। ये हमारे पास इसका ये स्टेप हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में हमें किस तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से हम जो भी और कॉमन टर्म्स हैं, जैसे 2 कॉमन है यहाँ से, है ना। 2 जैसे कॉमन आएगा और यहाँ पर 2 है, ये कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। एक 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास n है और इसको हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 इंटू हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ब्रेक कर दिया इसकी पावर्स को, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1 लिख लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लिया था और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बच जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आर वेक्टर है, तो इसी आर वेक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट आर वेक्टर। और इस टर्म को क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज़, देखिए आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर पावर n/2 है ना। तो देखिए यही टर्म आपको दिख जाएगा, r पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पर r पावर n को क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, r पावर n, ओके। और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर -1 है, तो आप देख लीजिए। चलो इसको करते हैं पहले, है ना। तो n और इसको लिख सकते हैं हम r पावर n, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। और पावर -1 थी, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसी टर्म को हमने समझना है। यहाँ पर अगर हम क्या लिखें, देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें गिवन क्या है, इसको ये वाला टर्म देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, हमें r इक्वल टू है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अगर हमें सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम r स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है? आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देखिए, हम r ये गिवन है और r स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके प्लेस पे ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, n r पावर n डिवाइड, और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं स्टूडेंट r स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इतना क्लियर है? अब देखिए इस आर स्क्वायर वाला टर्म देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारे पास विथ नेगेटिव पावर जाएगा, n r
n-2 हो जाएगा इंटू आर वेक्टर। इतना क्लियर है स्टूडेंट। और साथ ही स्टूडेंट एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमने इसका प्रूफ कर लिया जो हमें प्रूफ करना था, दैट इज़ हमारे पास डेल ऑफ आर एन इक्वल टू n-2 इंटू आर वेक्टर। अब स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, उसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, दिस इज आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है। तो यूनिट वेक्टर, अब देखिए यहाँ से अगर हम आर वेक्टर लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं आर कैप इंटू आर। बिल्कुल, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट n-2 बिल्कुल, और दिस इज आर कैप इंटू आर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर r पावर 1 है और यहाँ पर r पावर n-2 है। देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं n r, और यहाँ पर देखिए n-1 इंटू आर कैप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आएगा इस प्रूफ का। हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ऐसा गिवन है, हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल सकता है एग्जाम में, और हमसे ये प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है। दोनों का जो करने का तरीका होगा स्टूडेंट वो सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में इस स्टेप को हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस पर कुछ स्पेशल केसेस लूँ, लाइक कैसे स्पेशल केसेस लूँ, अब देखिए स्टूडेंट स्पेशल केसेस क्या हैं हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट, वो आया था डेल ऑफ आर एन इक्वल टू n-r-n-1 इंटू आर कैप, और ये भी लिखा था हमने n-r-n-2 इंटू आर वेक्टर। दोनों एक्सप्रेशन सही हैं। तो अगर मैं स्पेशल केस में फर्स्ट केस लूँ, अगर हमारे पास n के प्लेस पर आया स्टूडेंट 1, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन किस तरीक़ा से बनेगा, तो हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, दिस इज डेल ऑफ आर 1, तो सिंपली डेल आर हो जाएगा। तो n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 इंटू आर कैप। तो आया स्टूडेंट हमारे पास, दिस इज 1 - 1 0, तो 1 इंटू आर 0 आर कैप, तो समथिंग पावर 0 इज़ 1, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट आर कैप। इतना क्लियर है। और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे तो सेम चीज़ हमारे पास आएगी। ओके, तो चलो रख के देख लेते हैं। डेल ऑफ आर इक्वल टू हमारे पास आएगा, अगर हमने यहाँ पर 1 रखा तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट दिस इज r1 - 2 इंटू आर कैप। ओके, सॉरी आर वेक्टर। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट हमें r-1 और दिस इज आर वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। इतना क्लियर है। अब सेकेंड स्पेशल केस होगा स्टूडेंट हमारे पास कि अगर स्टूडेंट n इक्वल टू हम -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, डेल ऑफ आर और n के प्लेस पर हम -1 रखेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डेल ऑफ 1/r। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलेगा, तो हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे, -1 हमने रख लिया। ओके, और हमने अगर r n के प्लेस में -1 रखा और दिस इज -1 और r के, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, दिस इज माइनस और 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो r कैप हमारे पास एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। तो अगर हम इस केस में रखें, ये वाले फॉर्मूले में रखें, तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो डेल ऑफ 1/r मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर n के प्लेस पर -1 रखेंगे और यहाँ पर r। ठीक है, और दिस इज -1 - 2। ओके, और दिस इज r वेक्टर। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा r वेक्टर, डिवाइड में आएगा r पावर 3। समझ में आया स्टूडेंट। अगर हमें आर वेक्टर के टर्म में लिखना है और आर कैप के टर्म में लिखना है तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज मिलेंगे।
ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को करके जाइए। ठीक है, ओके।